कर दे, खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे, खुदा दे कम सारे कर दे है रब दी वड्याई, कर दे है रब दी वड्याई, आसमान बयान कर दे, खुदा दे कम सारे आसमान बयान कर दे, खुदा दे कम सारे. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, let's pray for the word of God. Anybody want to lead in the prayer? For the कोई भी दुआ कर सकता है. कदूस 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 रब्बुल फाज, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के सेशन के लिए खुदाम. बड़ी ब्लेसिंग देना आज का कलाम खुदाम, जब हम सुने तो खुदाम 100 गुना फल लाए और इस पर अमल करने वाले हूँ. पास्टर शबैले को चुना, ब्लेस करना. पास्टर असद विकी को चुना, ब्लेस करना खुदाम, जो कि इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. पास्टर जोसेफ मैरियन को चुना, और जितने भी इस मीटिंग में ऐड है खुदाम, उन सबको नाम बनाम बरकत देना. और आज का कलाम खुदाम हर एक के लिए बाइस से बरकत हो, मांगती हूँ तेरे नाम में, आमीन. Amen. Praise the Lord. Let's give a big hand to Pastor Shubeli again. Praise the Lord. We welcome you, Pastor, in our online Bible class. Okay, I want you to turn to John 15, verse 15. मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना 15 की 15 आयत. This is a doctrine and a subject that many people are not really aware of, or it's not taught that often. ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बातचीत नहीं करते और ना ही उनको इनके बारे में कुछ मालूमात है. Because of the way we have had friendships in our lives, it's very difficult for people to understand Jesus is my friend. क्योंकि जो हमारे पास शरफ है, लोगों को उसको समझने में काफी मुश्किलात और दिक्कत आती है, जो हमारे पास शरफ है कि हम खुदा के खादम हैं. When you meet some religions, they struggle because they say, well, God, you know, he's my God, he's the creator, he's omnipotent, omnipresent, omniscient. How can he be my personal friend? जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि खुदा बहुत बड़ा है, वो बहुत अजीम है और वो कादिर मुतलक है, वो सिर्फ एक जगह पर रहता है, वो किस तरह से हमारा दोस्त हो सकता है. Think about when you receive Jesus Christ as your Savior, he gives you the person of the Holy Spirit. याद कीजिए जब आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं तो वो आपको रूह कुदस आपका रहनुमा अता करता है. The Spirit makes you the temple of God. रूह आपको खुदा का घर बना देती है. And he comes to dwell in our lives. और वो हमारी जिंदगियों में सुकूनत करता है. There's quite a difference between Christianity and religion. एक सच्चे मसीही होने में और मजहबी मसीही होने में बहुत फर्क है. And so to understand Jesus as my friend is very important in my walk with God. और हमारा अपनी जाती जिंदगी में खुदा के साथ चलना और ये जानना कि खुदा यीशु मसीह हमारा दोस्त है, ये बहुत जरूरी है. In John chapter 13 through 16, Jesus takes the disciples away for a very intimate time. यूहन्ना की इंजील 13वें बाब से 16वें बाब में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अलग ले जाता है ताकि उनसे बातचीत करें. They are in the upper room and they are just together, just the 11 of them. वो बाला खाने में है और 11 के साथ वो अकेला था. It's very interesting that Judas was with them when they celebrated the Passover, but when Jesus instituted communion, Judas was gone. ये बात है कि जब वो बाला खाना में थे तो खुदा यीशु मसीह ने जब इशाए रुबानी की तो वो वहां पर मौजूद था, लेकिन जब तोड़ी गई तो वो वहां पर मौजूद नहीं था. Judas could participate in the religious exercise of the Passover as a Jew, but he had no communion with God himself. यहूदा अस्करियोती जो था एक यहूदी होने के नाते से
वो ईद फसा के अंदर शरीक तो हो सकता था, लेकिन वो एक अंदर से मसीही के साथ उसकी कोई लगन नहीं थी, कोई मेल मिलाप नहीं था। So in John 13 through 16, it is a personal time before he goes to the cross, a personal time with his friends. 13वें बाब से लेकर 16वें बाब में उसका तन्हाई में अपने दोस्तों के साथ कुछ अलग वक्त मिलता है हमें। This is not new to, the word of God being a friend. ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि खुदा उनका कलाम जो है हम उससे दोस्ती कर सकते हैं। 2 Chronicles chapter 20 verse 7. दूसरी तवारीख में हमें मिलता है चैप्टर Says, 7 2 Chronicles chapter 20 verse 7. 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, It says, Abraham is my friend forever. इब्राहिम जो है वो खुदा का दोस्त है हमेशा के लिए। Exodus 33:11. खरूज 31 बाब की 11वीं आयत में God says, Moses, my friend. मूसा खुदावंद का दोस्त है। And so this is not something for the New Testament only. और ये सिर्फ नए अहदनामे के लिए ही नहीं है That God befriended Abraham. कि खुदा अब्राहम का दोस्त बन जाता है। He was a friend to Moses. वो मूसा का भी दोस्त था। And all through the Bible, you see God becoming the friend of believers. और आप सारी बाइबल को देख लें कि खुदावन जो है वो रास्तबाज लोगों का, ईमानदार लोगों का दोस्त है। Verse John 15:13. If you could read verses 13, 14, and 15 for me. यस 13वीं 14वीं आयत और 15वीं आयत 15वें बाब की। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। So Jesus says that he lays down his life for his friends. यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दी है। That's not just talking about salvation. यहाँ पर सिर्फ निजात के बारे में ही नहीं बताया गया, That's also talking about a personal life. यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ शख्सी तौर पर चलने का भी बताया गया है। He's talking about a personal life, friendship. यहाँ पर जाती एक रिश्ता होने के साथ साथ मालूमात जो है वो दी गई हैं। And he says, I don't call you servants anymore. यहाँ पर लिखा गया है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें अब से नौकर ना कहूंगा, Because a servant does not know what his master is doing. क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। He says that in verse 15. The servant doesn't know, he just does. नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। The servant doesn't really have an intimate relationship with his master. एक नौकर का अपने मालिक के साथ एक ऐसा गहरा संबंध नहीं है कि वो जान सके कि वो क्या करता है। But Jesus said it's something different with you and I. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कुछ अलग से बात की है। He says, I call you my friend. खुदावंद यीशु ने कहा है कि मैं आपको अपने दोस्त बनाता हूँ। Everything my Father has made known to me, I make known to you. जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। So this is very important that he takes these 11 men and they have a very intimate personal time together before he leaves. और ये बड़े खास चैप्टर हैं जो बताए गए हैं कि इससे पहले कि वो रुखसत होता है इस दुनिया से, उसने अपने दोस्तों को बताया। In 1 Samuel 18 verses 1 through 4, पहला सैमुएल 18वें बाब की पहली से चौथी आयत में David and Jonathan were friends. दाऊद और जोनाथन जो थे वो दोस्त थे। Let's take a look at that verse and you can read the first 4 verses for me. Yes. Well, actually, read verse 3 and 4. Okay.
verse 3 और यूनातन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनातन ने वो काबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कुमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। He says he loved him as his own soul. यहाँ पर लिखा गया है कि वो उसे अपनी मानिंद प्यार करता था। And look what Jonathan did. He stripped himself. यहाँ पर देखें कि जोनाथन उसके लिए क्या करता है। Jonathan would be the next king. जोनाथन जो था वो अगला बादशाह होने के लिए था He was King Saul's son, क्योंकि वो साउल बादशाह का बेटा था। but he gave David his robe, लेकिन उसने अपने जो कपड़े थे पोशाक जो थी वो दाऊद को दे दी। his garments, उसके सारे कपड़े, his sword, उसकी तलवार, his bow, उसकी कमान and his girdle. और उसका जो कमरबंद था। This is the kind of friendship that says, I'm not going to just be his friend on the surface. I'm going to give David everything. ये उसने सिर्फ खाली यही नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने दाऊद को हर वो एक चीज दे दी जो उसके पास थी। And that's interesting because David was more important to him than his own father. ये बड़ी खास बात है कि उसके अपने बाप से दाऊद उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। Jonathan saw the character of his father, which was not good. जोनाथन जो था वो अपने बाप के किरदार को जानता था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। And it was quite a challenge for him to follow David. उसके लिए काफी मुश्किल था कि वो दाऊद के साथ चले। Eventually, he did go back to his father, and that's why he died with his father. बदकिस्मती से वो अपने बाप के साथ चले गया, इसी वजह से वो मर गया। But there was a great friendship between the two of them. लेकिन यहाँ पर हमें बड़े गहरी दोस्ती मिलती है इन दोनों के दरमियान। And this friendship meant that Jonathan would give David everything that he had the rights to. यहाँ पर बताया गया कि जोनाथन के पास जो हक थे उसने वो अपने हक दाऊद को दे दिए। When you have a chance, study Romans chapter 16, not now, but later. अगर आपके पास टाइम हो तो रोमियो 16वां बाब पढ़िएगा। Paul mentions 35 people in the Church of Rome. पौलुस 35 लोगों के नाम बयान करता है रोम की कलीसिया में। It seems like he knew them as friends. यहाँ पर जाहिर होता है कि वो उन्हें जाती तौर पर जानता था एज ए दोस्त के नाते में। It's amazing. 35 people are mentioned in that chapter. ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि 35 लोगों के नाम उस 16वें बाब में लिखे हुए मिलते हैं। He mentions them by name. और वो उन्हें बनाम पुकारता है। In 2 Timothy chapter 4, दूसरा तिमोथियस चौथे बाब में one of your assignments is read that chapter. आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने दूसरा तिमोथियस चौथा बाब पढ़ना है। Paul mentions 18 names to Timothy. पौलुस रसूल 18 लोगों के नाम तिमोथियस को बताता है। I think that's incredible. ये बड़ी जबरदस्त बात है। 35 names, then 18 names. 35 नाम और उसके बाद फिर 18 नाम। So this doctrine of friendship is all through the Bible. ये दोस्ती का जो रिश्ता है ये हमें बाइबल में पूरी बाइबल में मिलता है। And because of advanced technology and organization, some of this is totally lost now. आजकल के लेटेस्ट दौर में और ये ऑर्गेनाइजेशन किस्म के दौर में बहुत सारे लोग इसको भूल चुके हैं। Like a leader or a pastor or a missionary should be friends to people. जैसा कि एक पास्टर को या कोई मिशनरी है उसको चर्च के अंदर जो लोग हैं उनके साथ दोस्ती बहाल करनी है। Is your marriage an organized relationship or a friendship? अगर आपकी जो शादी है वो खुद साख्ता है या पहले आपने दोस्ती की थी। Your wife should be one of your best friends. आपकी वाइफ आपकी बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। In many marriages, there's not that kind of love, relationship, and friendship.
बहुत सारी ऐसी शादियां हैं, लोग हैं जो अच्छे बंधन में नहीं हैं। Proverbs 17:17 says, a friend loves at all times. इमसाल 17 में लिखा है कि दोस्त हमेशा मोहब्बत जताता है। It says, a brother is born for adversity. लिखा गया है कि भाई मुसीबत के लिए पैदा किया गया है। When I got saved, I lost all of my old friends. जब मैं बचाया गया तो मैंने वो अपने सारे पुराने दोस्त खो दिए। When I got saved, most of my family wanted nothing more to do with me. जब पास्टर जी ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो इनकी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया। Remember, Nazareth was not a friend to Jesus. They tried to kill him. याद रखिए नाजरत जो था, नासरी लोग जो थे वो यीशु मसीह के कुछ खैर खा नहीं थे, वो उसे मार देने की कोशिश में थे। In Luke chapter 4, they wanted to throw him off a cliff. वो उसे पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहते थे, लूका 4 बाब में। This is where he was born. और ये वही जगह थी जहां पर वो पैदा हुआ था। So friendship is so key in Christianity. मसीही जिंदगी में दोस्ती हमारा एक बुनियादी इकाई है। In the book of Job, he had 3 friends, but they were very critical and always analyzing why he was suffering. अयूब की जिंदगी में 3 दोस्त थे जो हर वक्त उसे मेने और ताने मारते रहते थे कि क्यों उसकी जिंदगी में ऐसा है। Who needs critical friends? They're very critical of you. Everything you do. क्या आपको तनकीद करने वाले दोस्त पसंद हैं या चाहिए आपको ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में? In James 4:4, it says the friend of the world is the enemy of God. जो इस दुनिया के दोस्त हैं वो खुदावंद के दुश्मन हैं। So many people, they want to have a friendship with the world. बहुत सारे लोग इस दुनिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। And the word friendship is actually derived from the word for love in the Bible. दोस्त जो लफ्ज है ये निकला है मोहब्बत से। In 2nd and 3rd John, दूसरे और तीसरे यूहन्ना में 2nd John 12, 12वीं आयत में 3rd John 14, और तीसरे यूहन्ना में 14वीं आयत में John says, I don't want to write you anymore. I want to see you face to face. वो ये कहता है कि मैं तुमको लिखना नहीं चाहता बल्कि मैं तुम्हें आमने सामने फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। What would we call that? Friendship. इसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? ये है दोस्ती। How important this is. In the last chapter of the Gospel of John, यूहन्ना के आखिरी बाब में it seems like in the whole chapter, Jesus is relating to Peter. ऐसा नजर आता है कि ये सारे का सारा खत जो है खुदावंद पतरस के साथ मुंसलिक करता है। Remember, Peter was fishing when Jesus had called him to be a fisher of men. आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो मछलियां पकड़ रहा था। Remember in verses 15 to 17, he said, "Do you love me?" 15वीं से 16वीं आयत तक लिखा है और खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? Jesus knew that he loved Peter, but he wanted to know if Peter was loving him with the same love. खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके अंदर जो शिद्दत थी उसको जानना चाहते थे कि किस शिद्दत से मुझे प्यार करता है। Servants sometimes will serve only for some result or some reward or because they're, commanded to, but friends will go much further than that. खिदमत करने वाले अपना ये फर्ज समझकर या उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इसलिए काम करते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। And in a church there has to be developed godly friendships. और हमारी जो कलीसियाएं हैं वो इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि उनकी खुदा के साथ दोस्ती हो। Ezra and Nehemiah were friends. अज़रा और नहमिया दोस्त थे। David and Jonathan were friends. दाऊद और योनातन दोस्त थे। Paul and Peter were friends.
पौल और पतरस आपस में दोस्त थे। Timothy and Titus were sons, of Paul, but they were also friends. तिमोथियस और तीतस एक दूसरे के दोस्त थे, पालूस की तरफ के वो उसके रूहानी बेटे थे। How about David and his mighty men? You mentioned that before. ये कैसी बात है, दाऊद और उसके जो जंगजू आदमी थे। It seems like he broke them down. There was one key man. ऐसा लगता है कि उसने उनके खाने बना रखे थे, लैदा उनको There was the दर्जे दिए हुए first. थे। There was the first three. पहले दर्जे के 3, There was the second three. और फिर दूसरे दर्जे पर 3, Then there were a number of others. There were another 30. और फिर तीसरे नंबर पर 30 लोग, 30, And then there were 563 of them. और उसके बाद 560 जंगजू बहादुर उसके साथ थे। And you can see that he was intimate with those close by him. और उन दाऊद का इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। Remember the 3 men that went to get him water because he desired water? They had to break through 4 armies to get the water. आपको याद है दाऊद के वो दोस्त जो उसके लिए पानी लेने गए थे, ताकि जब जंग थी और आर्मी के बीच में से वो गुजर कर गए थे। So you can see there was quite a friendship that he had with them. तो इस तरह की दोस्ती हमें दाऊद की जिंदगी में देखने को मिलती है। Elijah and Elisha were both prophets, but I believe they were like friends and sons. अलीशा और एलिया भी दोस्त थे आपस में। Now, worldly friendship is much different than godly friendship. इस दुनिया की जो दोस्ती है वो बड़ी मुख्तलिफ है जो हम मसीह में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। So let me give you 7 aspects of a godly friendship. मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा गॉडली दोस्ती के। Are you with me? क्या आप सुन रहे हैं? Yes. Number 1, a godly friendship has the word between 2 people. पहला पॉइंट दोस्ती के बारे में, उन दोनों दोस्तों के दरमियान खुदा का कलाम होता है। There is truth there. उनके दरमियान सच्चाई होती है। And we don't get familiar with a friend and not tell him the truth of what the word says if he's doing something contrary to the word. और हम उसके दोस्त नहीं हैं अगर वो कुछ बात या कोई काम खुदा के कलाम से हटकर कर रहा है, तो हम उसके दोस्त नहीं हैं। Like I'm not going to be friends with somebody who doesn't believe in the Trinity. मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगा जिसका तसलीस पर ईमान नहीं है। I'm not going to be friends with people that have wrong thinking. I can love them, but there's not going to be intimacy. मैं उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता जिनका बिलीव जो नजरिया जो है, ईमान जो है वो मुख्तलिफ है। मैं उनके साथ गहरी दोस्ती नहीं रख सकता। So a friendship is based upon God's word, not human reason. So दोस्ती जो है वो हमारी खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि दुनियावी दोस्ती होनी चाहिए। You don't have to spend a lot of time with a person. You just have to have the word. You have to spend a lot of time in the word and the word between you and them. आपको बहुत ज्यादा टाइम उसके साथ ऐसे गुजारने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका आपस में एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम में से बातचीत करने में ज्यादा वक्त गुजरे। Like if you saw your friend drinking alcohol, you should lovingly confront them if you're really their friend. अगर आपका कोई दोस्त है और वो शराब पीता है, तो आपको बड़े आजिज़ाना तौर पर उसके साथ कलाम में से बात करनी होगी। Because the word is between you. क्योंकि खुदा उनका कलाम आपके दरमियान है। So having the Bible, we're in the Bible and the Bible is in our relationship. और हमें खुदा उनके कलाम में रहते हुए और खुदा उनका कलाम हमारी दोस्ती में रहते हुए हमने इसको पूरा करना है। Like you have a friend, but he doesn't want to come to any church. Then are you willing to confront your friend with the word of God? जैसे कि आपका एक दोस्त है और वो चर्च नहीं आना चाहता, लेकिन क्या आप अपने उस दोस्त को खुदा उनके कलाम में से बताना चाहते हैं कि उसे चर्च आना चाहिए? Sometimes we're afraid of losing friends. And we say if we told them the truth, they wouldn't be my friend. Well, who needs that kind of a friend?
कई बार हम अपने दोस्तों को सच्चाई बताने से डरते हैं कि अगर मैंने उसे सच्चाई बताई तो वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन आप उसे बताएं चाहे वो आपको छोड़ दे। इस तरह के दोस्तों की हमें जरूरत नहीं है। So God's word is in the relationship and between us. तो खुदावंद का जो कलाम है वो हमारे दरमियान दोस्ती का जरिया होना चाहिए। I just came back from a city in America called Las Vegas. मैं अमेरिका में एक शहर है लॉस वेगस में अभी उसे वापस आया हूँ। In that city, marijuana is legal to smoke. उस शहर में स्मोकिंग सिगरेट पीना जो है वो इजाजत है उसकी। Prostitution is legal. वहां पर बदकारी जो है वो आम है, इजाजत है उसकी। Gambling is legal. जुआ खाना वहां पर आम है। And it's sometimes these things seep into the Christian church. और ये कई बार ऐसा होता है कि ये मसीही चर्चों के अंदर ये चीजें नजर आती हैं। And pastors won't preach the word because they're afraid they're going to lose people. और पादरी साहब अपनी कलीसिया के दरमियान ये मैसेज शेयर नहीं करते। उन्हें डर होता है कि अगर मैंने शेयर किया तो ये कलीसिया भाग जाएगी। That pastor is not a true friend. ये पास्टर, इस किस्म का पास्टर अपनी कलीसिया का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। The second aspect of a friendship is grace. दूसरा पॉइंट जो है वो खुदा का फजल है। There should be God's nature and character between us. खुदा जैसा किरदार हमारी दोस्ती में होना चाहिए। You can see that in Galatians 2 verse 9. आप गलीतियों दूसरे बाब की 9वीं आयत में इसको देख सकते हैं। Paul and Barnabas gave their right hand the fellowship to Peter, James, and John. पौलुस जो है वो पतरस और जेम्स को खिदमत सौंपता है। Those were relationships based on God's grace. ये उनका जो रिश्ता था खुदा के फजल के साथ बरकरार था। Number 3, friendship is based on God's love. तीसरी बात, हमारी जो दोस्ती है वो खुदा की मोहब्बत में पेवस्त होनी चाहिए। Not human love. इंसानी मोहब्बत की बात नहीं मैं कर रहा। Not natural love. ना मैं कुदरती प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ। Not emotional love. ना ही हमारा कोई फीलिंग या जज्बाती मोहब्बत। Agape love. खुदा की मोहब्बत जो परे है सारी चीजों से। It's unconditional. जो जिसकी कोई हदूद कनूद नहीं है। It's self-sacrificing. ये कुर्बानी देने वाली बात है। Jesus said he laid down his life for his friends. उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के लिए दी है। He calls it greater love. उसने इसे अजीम मोहब्बत और बड़ा जो मोहब्बत का अमल है उसको जाहिर किया है। Paul had a great friendship with Aquila and Priscilla. पलूस की अक्विला और प्रिस्किला के साथ बड़ी गहरी मोहब्बत थी। And it was all based on God's love. और ये खुदा के प्यार पर मबनी थी। And that's so key. और ये एक इकाई है हमारी दोस्ती की। The fourth principle of a godly friendship is having an eternal purpose. चौथा जो पॉइंट है वो है कि खुदावंद के प्लान हमारी जिंदगी में और हमारी दोस्ती में होने चाहिए। It's very difficult to have a friendship with somebody who is always temporal and has no purpose in life. ये बड़ा मुश्किल है जो बड़ा जज्बाती हो उसके साथ दोस्ती रखना। So our friendships must be eternal. They were not just temporal relationships, but they have an eternal purpose to glorify God. हमारी दोस्ती जो है वो आर्जी नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारी दोस्ती जो है उसके अंदर कोई मकसद होना चाहिए। Number 5, the gospel must be in a friendship. पांचवी बात, खुदावंद के कलाम की खुशखबरी हमारी दोस्ती में होनी चाहिए। That we must care about lost souls and missions. यानी कि हमने जो खोए हुए और भटके हुए लोग हैं मिशन पर जाना है और उनको वापस लाना है। So the gospel was between Peter and Paul. So ये पतरस और जॉन के दरमियान जो थी ये सारी बातें हैं। You can see the early church friendship based on the gospel. आप
इब्तदाई कलीसिया को देख सकते हैं कि वो किस तरह से मोहब्बत में एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे। Next, true friendships should occur in the church, the body of Christ. छठी बात, हमारी जो दोस्ती है वो हमारे चर्च के अंदर से शुरू होनी चाहिए। How can I, be a friend with people if they don't care about church? मैं उन लोगों का दोस्त कैसे बन सकता हूँ जो कलीसिया की, चर्च की कोई परवाह नहीं करते। Friendship gets grounded and established in the church. हमारी जो दोस्ती है वो कलीसिया के अंदर और चर्च के अंदर जड़ पकड़नी चाहिए उसको। Next, friendship is based on God's life, not Zoe life, not Bios life. हमारी दोस्ती जो है वो खुदा की जिंदगी के तर्ज अमल पर होनी चाहिए, ना कि हमारी अपनी जिंदगी के तर्ज अमल पर होनी चाहिए। So I'll say them again. Friendship based on the word. मैं दोबारा कहूंगा, खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी दोस्ती। Friendship based on grace. हमारी दोस्ती खुदा के फजल के मुताबिक होनी चाहिए। Friendship based on love. हमारी दोस्ती मोहब्बत पर मबनी होनी चाहिए। Friendship based on eternal purpose. हमारे पास कोई अबदी मकसद होना चाहिए। Friendship based on the gospel. खुशखबरी पर मबनी होनी चाहिए हमारी दोस्ती। Friendship based in the body. चर्च के साथ हमारी गहरी मोहब्बत होनी चाहिए। And friendship based on God's life. खुदा की तर्ज जिंदगी पर हमारी दोस्ती होनी चाहिए। There's another thing I think is important, that we have friendships based on the finished work. We see each other in Christ. ये भी बड़ी जरूरी बात है कि हम एक दूसरे को खुदावंद के कलाम में जो उसने कहा तमाम हुआ उस पर देखें। There's only two options. You're either in Christ in your experience or you're in the flesh. सिर्फ यहाँ पर दो ही ऑप्शन है कि या तो फिर आप खुदावंद के फजल में हैं या फिर आप उसके जलाल से बाहर हैं। Positionally, we're always and eternally in Christ. हम नजर तो ऐसा ही आता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त हैं, But in my daily experience, I want to be in Christ. लेकिन क्या मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खुदावंद के कलाम के साथ पैवस्त हूँ? We can sin, we can fail, but our friend Jesus has mercy for us. हम गिर सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त यीशु मसीह खड़ा है बाहें खोले। In Acts chapter 20, verse 4, इमाल 20 बाब की 4 आयत, Paul is traveling with 10 friends. पलूस अपने 10 दोस्तों के साथ सफर कर रहा है Friends do things together. और उसके दोस्त सारी चीजें मिलकर करते हैं। It's not always just reading the Bible together or evangelizing together, but there can be many things that people we can play football together. That's friendship. हम दोस्त जो हैं वो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजील की मुनादी और मिशन के काम के लिए इकट्ठे जाएं, बल्कि हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। We can do very personal, practical things like eating together. That's friendship. हम हमारी जो रोजमर्रा की बातें हैं जैसे कि मिलकर खाना करना है, ये भी हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। A friend can help somebody with maybe some daily details or daily things they have to do in life. एक दोस्त आपकी मदद कर सकता है जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी में काम है कि वो आपको मालूमात फराहम करे। So friendships are not hyper spiritual, but they're spiritually practical and personal. दोस्ती जो है वो बड़े बुलंद म्यार पर जो है दुनियावी बुलंद म्यार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक रूहानी म्यार पर होनी चाहिए। But it's very difficult for me to have a godly friendship with people if I do not have that with Jesus himself. लेकिन ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है कि अगर हमारे पास खुदावंद की तरफ से दोस्ती नहीं है और हम किस तरह से उसके दूसरे लोगों के साथ दोस्ती रख सकते हैं। He says, I call you my friends. That's very personal. My friends. ये बड़ी गौर तलब बात है, उसने हमें अपने जाती दोस्त कहा है। He doesn't say, I call you a friend. He says, I call you my friend. उसने कहा है कि मैंने आपको अपना दोस्त कहा है, अपना दोस्त। And seeing Jesus as a friend doesn't take away from the glory of who God is. इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा उनके जलाल से परे चले जाते हैं जब हम उसको अपना दोस्त कहते हैं।
But the devil, who is not a person, he's an angel, he tries to make Christianity very impersonal. शैतान जो कि एक शख्सियत नहीं है, वो एक फरिश्ता है, वो खुदावंद के कलाम को बड़ा तोड़ मरोड़ कर बयान करने की कोशिश करता है। And you can go to a church and you don't know anybody, and that's strange. अगर आप चर्च में जाते हैं और आप उस चर्च में किसी को भी नहीं जानते, तो ये बड़ी हैरतनाक बात है। In Africa, we had a certain thing that we did all the time. अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अक्सर दोहराते रहते हैं। If we had 200 people in the church, I made sure that I visited every single person's house. अगर हमारे चर्च में 200 लोग हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं उन सारे लोगों को विजिट करूं। And that was one of the things that we did, and that's how churches grew. They would grow तो that way. इस तरह से चर्च जो है वो बढ़ते हैं, इस तरह से चर्च आगे बढ़ते हैं। It's not just a hi bye Sunday morning church. Hi bye, Ye- hi bye. ये सिर्फ हाय बाय करने वाला संडे मॉर्निंग इतवार को आप चर्च चले जाएं, बाय हाय कर लें, तो ये वाला चर्च नहीं चलेगा। That's not a church. ये चर्च नहीं है, That's an organization. ये एक तंजीम है। फिर And God wants us to go beyond this organization stuff. खुदावंद इस ऑर्गेनाइजेशन वाले मुआद से परे जाकर काम करना चाहता है। It's external, it's an organization. ये दुनियावी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, It's religion. ये एक मजहबी फरीजा समझ के करते हैं, But it's not internal. लेकिन ये रूहानी नहीं है। It's not an organism. ये कोई ऐसी हमारे अंदर भी नहीं है, And it's not life. और इसमें जिंदगी भी नहीं है। That's why people don't come to church anymore. It's sometimes, many times, it could be the church's fault. बहुत सारे लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, और ज्यादातर इसमें कई बार चर्च की गलती होती है। The church is so ritualistic. चर्च जो है वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, And they interfere in people's lives. वो चर्च लोगों की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। I think people's lives are personal. उनकी जाती जिंदगी पर हमला करने की कोशिश करता Like, है। I don't get involved in people's marriages. That's their own business. मैं लोगों की अज़वाजी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, ये उनका जाती मामला है। Even with pastors, I never get involved with their marriage. I never go there. जब पादरियों की शादी होती है या पादरियों की जो अज़वाजी जिंदगी है, मैं उन पर भी तनकीद नहीं करता। Unless there's outward blatant sin, of course, I know that. लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई गुनाह या कुछ ऐसा गलत हो रहा होता है, तो मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है। You win people to Christ by friendship. The unsaved need a friend that's a Christian. आप लोगों को अपने दोस्त बनाकर जीत सकते हैं, जो लोग खोए हुए हैं उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लें। If you're never around lost people, how can they ever know the gospel? अगर आप उन लोगों के पास नहीं जाएंगे जो भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, तो कैसे इंजील की मुनादी होगी? The Bible says in Matthew 11:19 मत्ती 11 की that 19:11 11:19 मत्ती 11 की 19 में Jesus was the friend of tax collectors and sinners. खुदावंद यीशु मसीह मसूल लेने वालों का और गुनाहगारों का दोस्त था। It doesn't mean he did what they did. It meant that he loved them and he wanted to see them converted. इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह वही करता था जो वो करते थे, बल्कि इसका मतलब था कि वो उनको प्यार करता था। So let's consider what a godly friendship is. तो आए इस बात पर सोचना शुरू करें कि एक खुदादाद दोस्ती क्या होती है। We can see so many examples in the Bible. हमारे पास बाइबल में बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। So Father, thank you for this time today. अब बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए। Pray that you would bless our question and answer time. मेरी दुआ है कि तो हमारे सवाल और जवाब के सेशन को बरकत देना। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, अगर आपका कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो
आप प्लीज इसको शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म का कोई सवाल है तो। प्रोमिस। First of all, uh, hello and greeting in the name of Jesus to Pastor Shivali and all the participants in class. Hello to all the friends. Good to see you after a long time. It's been since when? Since February? Yes. Yeah, So, and I'm traveling next week to Zambia, Malawi, and Uganda. in Africa. Yeah, so yes. you won't see me for a few weeks, so you can pray for me. Yes. Yes, sure, we always pray for you, and our church is praying for you always. We have Pastor Joseph to cover you. Amen. He's a great Yeah. friend and a great covering. Yes. I have a question. As you told at the last some minutes of the sermon, you said that it is written in the Bible, Jesus was a friend. That kind of the people who are not interested in God and who are out of the mission work, and they were tax collector, they were doing something very wrong in this situation. But God, Jesus, he was friend of them. But in current situation, in our